जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर दो ऐसे WWE सुपरस्टार जिनके रिटर्न के लिए काफी देर से फैंस वेट कर रहे हैं, लेकिन क्या अब WWE के सर पे एक बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है जिसकी वजह से शायद ये दोनों सुपरस्टार्स अब समर स्लैम में ना आ पाए। आखिर क्या सिचुएशन है दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में, तो अब एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई समर स्लैम का इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि फैंस वापस आने वाले हैं। प्रोबेबली पिछले 1.5-2 साल में WWE का सबसे बड़ा ये शो हो सकता है। और जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच था, हम लोग तो भाई कंफर्म सोच के बैठे थे कि हाँ सीना वापस आएंगे। बस देर इस बात की थी कि कब उनका रिटर्न होगा, किस तरीके से होगा और रोमन रेंस को आके वो चैलेंज कब करेंगे और उसके बाद इनका समर स्लैम का मैच देखने को मिल जाएगा। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गाइस, बात हमें कुछ नई जानने को मिलती है कि जॉन सीना अब अपनी अगली मूवी के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी जो शूटिंग है वो अगस्त के महीने में स्टार्ट होगी। अगर आपको नहीं पता तो समर स्लैम की डेट अगस्त 21 है और ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कनाडा में शूट नहीं हो रही है बल्कि यूरोप के अंदर शूट होनी है। और ये बात तो हम जानते हैं कि करंटली कोविड-19 की वजह से इतने सारे रूल वगैरह आ गए हैं भाई कि क्वारंटाइन जो है वो करना पड़ता है। और अगर सीना यूएस में आते हैं समर स्लैम के बाद फिर से वापस जाते हैं तो शायद वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। और ऊपर से अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया मूवी के लिए तो हो सकता है उसकी वजह से वो परफॉर्म भी ना कर पाए, एक फिजिकल मैच ना लड़ पाए क्योंकि उसमें इंजरी का खतरा होता है और उसकी वजह से पूरी मूवी जो है वो ऑन द लाइन चली जाती है। तो एक बार फिर से यहाँ पे जॉन सीना का जो रिटर्न है वो अप इन द एयर हो गया है, फिर हम कह सकते हैं उसके बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या सीना आएंगे या फिर नहीं। अब ये हो सकता है कि ये रिपोर्ट्स फेक हों, लेकिन भाई काफी अच्छे सोर्स से आ रही हैं। पहले भी यहाँ से हमें कई सारी न्यूज जानने को मिलती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या जॉन सीना ने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी WWE के साथ साइन करा समर स्लैम के लिए, क्या ये वो चीज पॉसिबल कर पाएंगे। हो सकता है कि जॉन सीना का ट्रैवल्स जो है वो इजीली हो पाए, रूल्स में थोड़े चेंज आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये थी जॉन सीना की बात। एक और ऐसा बंदा जिसके रिटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं वो था ब्रॉक लेसनर। और ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर कोई मूवी वगैरह तो शूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी माना जा रहा था कि WWE भाई लाना ही नहीं चाहती लेसनर को वापस और समर स्लैम के कोई प्लान नहीं है ब्रॉक लेसनर के। तो इनके बारे में भी एक नई रिपोर्ट हमें जानने को मिली है कि WWE लेसनर को इसलिए वापस नहीं ला रही क्योंकि कोई क्रिएटिव तरीके से वो फिट नहीं होते करंट स्टोरी लाइन में। अब इसका आखिर क्या मतलब हो सकता है? क्या WWE चैंपियनशिप के लिए ऑलरेडी इतने बड़े प्लान्स हैं WWE के पास कि ब्रॉक लेसनर को वो वापस लाके सीधा टाइटल शॉट भी नहीं दे पा रहे? क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली से भी कुछ बड़ा प्लान उन्होंने करा है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन माना जा रहा है कि WWE चाहती है लेसनर को कि वो और भी ज्यादा लाइव शोज को अटेंड करें और वो एक ऐसी चीज है जो नए कॉन्ट्रैक्ट में वो लेसनर के डालना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर लेसनर ज्यादा शोज अटेंड करेंगे तो टिकट्स WWE की उसी हिसाब से ज्यादा भी बिकती हैं और उनका भी कंपनी का फायदा होता है। तो ब्रॉक लेसनर के साथ आई थिंक कहीं ना कहीं WWE अभी नेगोशिएट कर रही है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स फिर से एक बार इसी बात को बताती हैं कि समर स्लैम के प्लान्स में ब्रॉक लेसनर को नहीं फिट किया जा रहा अभी कहीं पे भी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज हमें इस हफ्ते जानने को मिली क्योंकि पॉल हेमन ने गाइस एक टीजर डाला और आई थिंक अगर ये टीजर सच में एक टीजर है तो हमको कुछ नया देखने को मिल सकता है अब समर स्लैम के लिए। और सिंपल सी बात है कि पॉल हेमन गए भाई फेसबुक पे और उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करा और वो जो पिक्चर डाल रहे हैं वो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच की आई थिंक फ्रॉम रेसलमेनिया 34। और वहां पे वो ऐसे देख रहे हैं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन लेसनर हमें दिखाई नहीं दे रहे और रोमन रेंस नीचे गिरे हुए हैं। तो स्पेक्यूलेशन एकदम से चालू हो गई कि क्या रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड यहाँ पे एकदम से टीज कर रहे हैं पॉल हेमन, क्या लेसनर का रिटर्न टीज वो कर रहे हैं? तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है क्योंकि अभी जो मैंने आपको जॉन सीना के बारे में बताया उसके अकॉर्डिंग अगर जॉन सीना का रिटर्न कैंसिल होता है तो WWE को कुछ ना कुछ बैकअप तो चाहिए ही चाहिए और ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस एक ऑप्शन हो सकता है फॉर समर स्लैम। अब लोग ऑब्वियसली बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर देखना चाहते होंगे, लेकिन अगर जॉन सीना कैंसिल हो जाते हैं और उनका मैच रोमन के साथ नहीं हो पाता जो कि एक बहुत बड़ा मस्त मैच हो सकता था, तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस भी एक काफी बढ़िया चीज हो सकती है क्योंकि पॉल हेमन करंटली रोमन रेंस को भी मैनेज कर रहे हैं। तो अगर पॉल हेमन की ये सारी बातें सच हैं भाई तो हो सकता है कि वो टीजर नहीं एक स्पॉइलर ही हो जैसे कि पॉल हेमन हमेशा हमें देते हैं और लेसनर का रिटर्न हमें समर स्लैम के लिए देखने को मिल जाए। तो एक बैड न्यूज है भाई लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि सीना जो है अब एक नई मूवी फिल्म करने जा रहे हैं और शायद वो यूरोप में होंगे तो इस वजह से वो समर स्लैम में नहीं आ पाएंगे। और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में WWE कुछ क्रिएटिव रीजंस की वजह से नहीं डाल रही है उस शो के अंदर।
तो भाई बहुत मस्त है ये, लेकिन अब एक्चुअली में होगा क्या वो जानना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन आई थिंक ये बड़ी अपडेट्स हैं कुछ दो ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि समरस्लैम के शो को या तो बहुत ज्यादा बढ़िया बना देंगे अपीयर होके, और अगर ये नहीं आएंगे तो हो सकता है शो उतना अच्छा ना हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या मैच हो सकता है रोमन रेंस और बॉबी लैशली का समरस्लैम के अंदर, और क्या आपको लगता है सीना और लेसनर दोनों अपीयर हो पाएंगे इस शो में? आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।